शानदार एक्टर, जिंदा दिल इंसान और करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर तमाम लोगों तक हर कोई दुख के सागर में डूबा हुआ है। लेकिन धर्मेंद्र ठीक होने वाले थे, वो वेंटिलेटर से हटने वाले थे। जी हां, ये यकीन करने वाली खबर नहीं है। सायरा बानो ने जब ये सब कहा तो वो फूट पड़ती हैं रो रो कर। बुरा हाल है सबका। सनी देओल, बॉबी देओल, सबका बहुत बुरा हाल है इन दिनों। पूरे परिवार को सांत्वना की जरूरत है। पूरी इंडस्ट्री पूरी रात आमिर खान से लेकर रेखा और प्रीति जिंटा तक उनके घर, धर्मेंद्र के घर पहुंचते रहे। इधर आज की बात करें तो सनी देओल के बेटे, धर्मेंद्र के पोते शमशान घाट पहुंचे हैं, अस्थियां लेकर आए हैं अपने दादा की। लेकिन जो ये खबर अब सामने आई है उसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। धर्मेंद्र जो हैं वो हटने वाले थे वेंटिलेटर से, उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। ये बयान सामने आया है। नवभारत टाइम्स से खास बातचीत में उन्होंने ये साफ कहा। साथ में 21 जो उनकी फिल्म अब दिसंबर में आने वाली है, जो सेट पर उनकी तबीयत कैसी थी, साथ में और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने क्या कुछ कहा है, इन सारी खबरों पर अपडेट के साथ हमारे साथ स्वप्नल सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लेटेस्ट अपडेट आज की बात करेंगे। शमशान घाट आज पहुंचे हैं, पूरा बॉलीवुड का परिवार उमड़ चुका है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, एक सुबह की जो अपडेट है, करण देओल जो सनी देओल के बेटे हैं और धर्मेंद्र के पोते, वो विले पार्ले पवन हंस क्रेमेटोरियम पहुंचे थे आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास, और दादा की अस्थियां लेकर वो घर लौटे हैं। परिवार अब उन्हें कहाँ विसर्जित करता है इसको लेकर के फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, तो हम भी उस अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर परिवार उनकी अस्थियों को कहाँ विसर्जित करता है। एक चीज़ जो कल से ही हम सब देख रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री जो है सदमे में ही नहीं है, बल्कि देओल परिवार के साथ दुख की इस घड़ी में उनके साथ है। हमने कल विले पार्ले शमशान भूमि में देखा कि शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, तमाम बड़े सितारे वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अंतिम दर्शन किए धर्मेंद्र के, और उसके बाद जब मुखाग्नि दे करके अंतिम संस्कार विसर्जन करने के बाद जब परिवार घर लौटा, तो वहाँ पर भी देर रात तक जो है सेलेब्स का तांता लगा रहा। काजोल, शिल्पा शेट्टी, ज़ायद खान, उनके पिता संजय खान, ज़ायद खान जिन्होंने अपनी माँ ज़रीन खान को हाल ही में खोया है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सलमान खान के घर से अलविरा अग्निहोत्री जो उनकी बहन है, वो पहुँची थी रात में। और आज सुबह भी देर रात तक ये चला था सिलसिला, और आज सुबह से भी अनु मलिक सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। फिर हमने सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और कुणाल खेमू को वहाँ पर देखा धर्मेंद्र के निवास पर, जो जुहू स्थित उनका घर है। और अभी कुछ देर पहले अनन्या पांडे अपनी माँ भावना पांडे के साथ वहाँ पहुँची हैं। तो दुख की इस घड़ी में देओल परिवार के साथ सिर्फ परिवार के करीबी ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री है। तो ये इस अपडेट है अभी तक, कल रात से लेकर के सुबह तक की। अब सायरा बानो ने नवभारत टाइम्स से खास बातचीत में ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, वो वेंटिलेटर से हटने वाली थी। एक तरफ परिवार का बयान आया था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। ये क्या था? जी देखिए, ये दरअसल चौंकाने वाली खबर थोड़ी-सी हमारे लिए भी थी, क्योंकि देखिए शुरुआती दिनों में जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, तो आप सबको भी याद होगा कि पहल जो सबसे पहली खबर आई थी उसमें यही थी कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है, वो आईसीयू में भर्ती हैं वेंटिलेटर पर। लेकिन फिर परिवार की तरफ से इन खबरों का खंडन किया गया था। सनी देओल की टीम ने कहा था कि धर्मेंद्र की जो हालत है वो स्थिर है, वो वेंटिलेटर पर नहीं है। आईसीयू में ज़रूर भर्ती हैं लेकिन वेंटिलेटर पर नहीं है। हमने तब भी अपने दर्शकों के साथ ये साझा किया था। और अब सायरा बानो से नवभारत टाइम्स ने खास बातचीत की। उसमें सायरा बानो चूँकि उम्र के उस पड़ाव पर हैं, दिलीप साहब को वो खो चुकी हैं, तो उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी यादों को साझा करते हुए ये बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो वेंटिलेटर से हटने वाले थे। और इतना कह कर के सायरा बानो जो है वो रो पड़ती हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्तों को लेकर के बात की। दिलीप साहब के साथ जो धर्मेंद्र का एक भाईचारे वाला रिश्ता था, उसको लेकर बात की। काफ़ी भावुक होकर सायरा बानो ने ये भी बताया कि दिलीप साहब के जाने के बाद वो धर्मेंद्र ही थे जिन्होंने वो उनको सहारा दिया, उनके सहारा बने। सायरा बानो ने बताया कि दिलीप साहब के जाने के बाद भी चाहे वो कोई भी त्योहार हो, ईद हो, दिवाली हो, धर्मेंद्र या तो खुद पहुँचते थे या फिर फ़ोन करके उनसे हाल-चाल लेते थे। धर्मेंद्र के घर से उनके घर मिठाइयाँ जाती थी, और जब दिलीप साहब थे भी तब भी हर ईद पर धर्मेंद्र कितने भी व्यस्त हों, कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, वो सेवई खाने ज़रूर वहाँ पहुँचते थे। तो एक ऐसा रिश्ता था। सायरा बानो ने खुद भी धर्मेंद्र के साथ आई मिलन की बेला जैसी तमाम फ़िल्मों में काम किया है। तो काफ़ी इमोशनल मौका है, पल है उनके लिए भी। और इंडस्ट्री से भी हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोई ट्विटर पर, कोई इंस्टाग्राम पर। अमिताभ बच्चन ने तो एक ब्लॉग भी लिखा है अपने दोस्त के जाने के बाद। और
जो एक मूल बात जो सब कह रहे हैं और जो है कि धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत है, एक ऐसा खालीपन है जिसको कि शायद ही अब कोई भर पाए या उसकी भरपाई हो सके। बीते दिन सनी देओल को भी देखा, जब वो गाड़ी से निकल रहे थे तो अपना चेहरा उन्होंने छुपा लिया, आंखों में आंसू थे बहुत ज़्यादा। और जो तस्वीरें आईं, बेटी की हों, हेमा मालिनी की हो, वो सबको हैरान करने वाली थीं। कल का दिन एक तरफ फैंस थोड़ा सा भावुक भी थे, तो वहीं एक शिकायत थी कि धर्मेंद्र के आखिरी दर्शन नहीं हो पाए, वो इस चीज़ को लेकर। लेकिन परिवार की स्थिति इन दिनों ऐसी नहीं है। जी, बिल्कुल। देखिए कल जो शमशान भूमि के बाहर भी कई सारे फैन्स इकट्ठा हुए थे। हमने एक महिला का वीडियो देखा ख़ास तौर पर, जो बहुत रो रही थी। वो पुलिस वाले से गुहार लगा रही थी कि मुझे एक बार अंदर जाने दो, मुझे एक बार धर्मेंद्र का चेहरा देखने दो। वो अपने साथ कुछ पैसे लेकर आई थी। वो कह रही थी कि मैं इसे चिता पर चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन ज़ाहिर तौर पर पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। एक तरह का एक सिक्योरिटी घेरा बना रखा था कल शमशान भूमि के बाहर भी। अगर आपने वीडियोज़ देखे हैं वहाँ के, तो अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। जो भी पेपराज़ी वहाँ मौजूद थे, मीडिया वाले थे, मीडियाकर्मी थे, उन सबको शमशान भूमि का जो पहला दरवाज़ा था, जो पहला मेन गेट है, जो सड़क के ठीक किनारे था, वहीं रोक दिया गया था। इसलिए दूर से ही सारी तस्वीरें और तमाम चीज़ें आ रही थी। हमारे पास जो ज़्यादातर विजुअल्स आए, वो गाड़ियों की थी कि गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, गाड़ियाँ बाहर आ रही हैं। तो ये स्थिति है। जहाँ तक अंतिम दर्शन की बात है, तो मुझे लगता है कि ये परिवार का निजी फैसला है और जैसा कि सनी देओल ने पहले भी कहा था कि ये एक प्राइवेसी कंसर्न है। अगर परिवार नहीं चाहता है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है। और धर्मेंद्र हम सब के लिए एक सदाबहार ही-मैन रहे हैं, तो उनकी जो छवि हमारे दिल में, दिमाग में और मन में है, वही बनी रहे तो बेहतर भी है। दिसंबर में फ़िल्म 21 रिलीज़ होने वाली है, उसमें धर्मेंद्र का पार्ट है, लाइन्स हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये बहुत ही अजीब-सा संयोग था कि कल ही जो है धर्मेंद्र के निधन की खबर से ठीक कुछ ही मिनटों पहले जो 21 के मेकर्स हैं, उन्होंने उनका मोशन पोस्टर उनके किरदार का रिलीज़ किया था और उसमें धर्मेंद्र का वॉइस नोट था। तो वो अपनी आवाज़ में अपने किरदार के बारे में बता रहे थे। तो अब ज़ाहिर तौर पर उनके जाने के बाद उनके इस फ़िल्म से हम सब की जो है एक तरीके से एक भावनाएँ जुड़ गई हैं और ये फ़िल्म 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। एक टीज़र आया है, बाकी ट्रेलर आना बाकी है और फ़िल्म जो है एक वॉर ड्रामा है, तो ज़ाहिर तौर पर हम सब चाहेंगे कि हम आखिरी बार कम से कम पर्दे पर धर्मेंद्र को उस तरीके से देख सकें। और एक और दिलचस्प चीज़ है यहाँ पर कि 12 दिसंबर के करीब जो है 12 दिसंबर को ही इनफैक्ट शोले जो है वो फिर से सिनेमाघरों में री-रिलीज़ हो रही है 4K फ़ॉर्मेट में। तो एक और ऐतिहासिक मौका होगा ये कि जय और वीरू की जो सबसे बड़ी जोड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में आज तक बनी है, उसे फिर से पर्दे पर जीने का मौका मिलेगा हम सबको। जय वीरू की जोड़ी एक बार फिर अब आप लोग बड़े पर्दे पर देख पाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। वो किरदार, वो एक्टर जो लोगों के बीच, हर उम्र के लोग, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों या फिर वृद्ध हों, सब लोग धर्मेंद्र के डायलॉग्स, उनकी एक्टिंग, उनकी तारीफ के बिना थकते नहीं। धर्मेंद्र की काफ़ी सारी फिल्में हैं जिनके रील्स और मीम्स अब आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, लोग अलग अलग तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। कई लोग यमला पगला दीवाना से याद कर रहे हैं, कई लोग सोनी दे नखरे, एक गाना होगा वो आपने सुना होगा। और एक डायलॉग था उनका, जब उन्होंने कहा था कि तुम देखना, लड़कियों के पर्स में मेरी फ़ोटो तुम्हें मिलेगी। और दिलीप कुमार को लेकर दिलीप जो थे, दिलीप कहते थे कि भाई धर्मेंद्र जैसा मैं क्यों नहीं हूँ, मैं भगवान से ये शिकायत करता हूँ, मैं धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। सोचिए आप, एक मास्टर दिलीप खुद ये बात कह रहे हैं, तो धर्मेंद्र का किरदार कितना बड़ा रहा होगा। धर्मेंद्र जी को आप कैसे याद कर रहे हैं, और बीते दिन जो खबरें आईं उनको आपने कैसे देखा, कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।